Friends, as you know very well that we are going to study most important MCQs of Alfred Tennyson, and all the MCQs are asked in the previous exams. Friends, if you did not subscribe my YouTube channel, then please subscribe and like the video if you think that it is helpful to you. Now let's start. Now MCQ number 21. Which poem of Tennyson was his favorite? टेनिसन की कौन सी पोयम थी जो उनकी खुद की फेवरेट थी? ऑप्शन नंबर ए है मॉड, ऑप्शन नंबर बी है द प्रिंसेस, ऑप्शन नंबर सी है इन मेमोरियम एंड ऑप्शन नंबर डी है यूलिसिस। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मॉड। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा समझना है। अगर ये पूछें कि टेनिसन का फेमस वर्क कौन सा है तो वो होगा इन मेमोरियम। लेकिन अगर पूछा जाए कि टेनिसन की फेवरेट कौन सी है, यानी कि पूछा गया यहाँ पर हिज फेवरेट मीन्स टेनिसन की खुद की फेवरेट कौन सी है, तो करेक्ट आंसर होगा मॉड। फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि मॉड को पब्लिश किया गया था 1855 में। नाउ MCQ नंबर 22। फॉर व्हाट डज टेनिसन यूज द एक्सटेंडेड मेटाफर ऑफ क्रॉसिंग द बार इन हिज पोयम बाय द सेम टाइटल? एक बार रीड कर लीजिए। For what does Tennyson use the extended metaphor of crossing the bar in his poem by the same title? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है सेटिंग फोर्थ इन द अननोन वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर बी है ट्रैवलिंग सेरेनली फ्रॉम लाइफ थ्रू डेथ, ऑप्शन नंबर सी है डिफाइंग कन्वेंशंस एंड लीनिंग टूवर्ड पैंडिज्म। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? फ्रेंड्स, अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर बी ट्रैवलिंग सेरेनली फ्रॉम लाइफ थ्रू डेथ, दैट इज करेक्ट आंसर। Now MCQ number 23. The rhyming scheme of in memoriam is? इन मेमोरियम की राइमिंग स्कीम क्या है? ऑप्शन नंबर ए ए बी ए बी, ऑप्शन नंबर बी ए बी बी, ऑप्शन नंबर सी ए बी सी एंड ऑप्शन नंबर डी है ए बी बी ए। नाउ गिव द आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए बी बी ए। फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि इन मेमोरियम को पब्लिश्ड किया गया था 1850 में। Now MCQ number 24. Tennyson succeeded whom as poet laureate of England? टेनिसन किस पोइट लॉरिएट के बाद पोइट लॉरिएट बने थे? ऑप्शन नंबर ए है आर्थर कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी है विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर सी है एस.टी. कॉलरिज एंड ऑप्शन नंबर डी है शेक्सपियर। नाउ गिव द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विलियम वर्ड्सवर्थ। फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि अल्फ्रेड टेनिसन 1850 में पोएट लॉरिएट बने थे। नाउ MCQ नंबर 25। टेनिसन्स पोयम इन मेमोरियम वाज रिटन इन मेमोरी ऑफ? टेनिसन की जो पोयम है इन मेमोरियम, ये किसके मेमोरी में लिखी गई है? ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए एच हेलम, ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड किंग, ऑप्शन नंबर सी है वेलिंगटन, ऑप्शन नंबर बी है पी.बी. शेली। करेक्ट आंसर आप जानते हैं सब, अर्थर हेनरी हेलम। एच हेलम का फुल नाम है अर्थर हेनरी हेलम, और आपको बता दें इन मेमोरियम को पब्लिश किया गया था 1850 में। नाउ MCQ नंबर 26। विच पोएम ऑफ टेनिसन कंटेन्स द फॉलोइंग लाइन्स? ये लाइन्स दी गई हैं, पूछा गया है कि इनमें से किस पोएम में आई हुई हैं। येट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क वेयर थ्रो ग्लीम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ड हुज मार्जिन फेड्स forever and forever when I move। ऑप्शन नंबर ए है क्रॉसिंग द बार, ऑप्शन नंबर बी है यूलिसिस, ऑप्शन नंबर सी है टीयर्स आइडल टीयर्स एंड ऑप्शन नंबर डी है लोटस ईटर्स। फ्रेंड, करेक्ट आंसर बताना है आपको। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूलिसिस। फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि यूलिसिस को लिखा गया था 1833 में और पब्लिश किया गया था इसको 1842 में। नाउ MCQ नंबर 27। सर बेडीवेयर फिगर्स इन द पोएम? सर बेडीवेयर जो है किस पोएम में आते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मॉर्टे दी अर्थर, ऑप्शन नंबर बी है द प्रिंसेस, ऑप्शन नंबर सी है लॉक्सले हॉल एंड ऑप्शन नंबर डी है जीन आइडल जीन। नाउ गिव द आंसर। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मॉर्टे डी अर्थर। फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि मॉर्टे डी अर्थर को पब्लिश किया गया था 1842 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Now MCQ number 28. The town mentioned in the poem Lady of Shalott by Tennyson is? एक टाउन का जिक्र हुआ है पोएम लेडी ऑफ शैलोट में, उसका नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए लंदन, ऑप्शन नंबर बी यॉर्क, ऑप्शन नंबर सी कैमलॉट एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सफोर्ड। नाउ गिव द आंसर। फ्रेंड्स, आप आंसर को कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर दिया करें अगर आपको पता है तो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैमलॉट।
फ्रेंड्स आपको ये भी बता दें कि द लेडी ऑफ शैलोट जो ये इनका वर्क है टेनिसन का, इसके फर्स्ट 20 स्टेंजाज को पब्लिश किया गया था 1833 में, एंड जो रिमेनिंग 19 स्टेंजाज हैं उनको पब्लिश किया गया था 1842 में। ये आप लोग ध्यान रखें। नाउ MCQ नंबर 29, द क्वेश्चन ऑफ वुमेन्स राइट एंड हर स्पेयर हैड बीन एजिटेटिंग द माइंड ऑफ मैन फॉर अ लॉन्ग टाइम। टेनिसन एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ ऑन इट इन। टेनिसन ने ये व्यूज़ दिए हैं अपने, ये किस में दिए हैं? ऑप्शन नंबर ए है द प्रिंसेस, ऑप्शन नंबर बी है मॉड, ऑप्शन नंबर सी है टीयर्स आइडल टीयर्स, एंड ऑप्शन नंबर डी है स्ट्रीट एंड लॉ। फ्रेंड्स आपको बताना है करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द प्रिंसेस। नाउ MCQ नंबर 30, what is known today as the Idylls of the King began in 1842 with the poem Morte Arthur, which is the last poem of the Idylls। फ्रेंड्स पूछा गया है कि आइडल्स ऑफ द किंग है, इसको लिखा गया था 1842 में, लिखना स्टार्ट किया गया था इसको। इसकी जो पहली पोयम है वो है मोर्टे दी अर्थर। पूछा गया है कि लास्ट पोयम कौन सी है, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एनिड, ऑप्शन नंबर बी है बैलिन, ऑप्शन नंबर सी है विवियन, एंड ऑप्शन नंबर डी है एलिन। नाउ गिव द आंसर। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बैलिन। नाउ MCQ नंबर 31, क्वीन विक्टोरिया फाउंड ग्रेट सोलेस इन हर ग्राइफ फ्रॉम वन ऑफ टेनिसन्स पोयम, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोयम। क्वीन विक्टोरिया कहती हैं कि उन्हें बहुत सुकून मिलता है अपने दुख में टेनिसन की एक पोयम से। आपको उस पोयम का टाइटल बताना है, वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है इन मेमोरियम, ऑप्शन नंबर बी है क्रॉसिंग द बार, ऑप्शन नंबर सी है द ब्रूक, एंड ऑप्शन नंबर डी है द पासिंग ऑफ अर्थर। फ्रेंड्स आपको बताना है करेक्ट आंसर। फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इन मेमोरियम। फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि इन मेमोरियम को पब्लिश किया गया था 1850 में। नाउ MCQ नंबर 32, व्हेन डिड द लास्ट पोयम ऑफ आइडल्स अपीयर। आइडल्स की जो लास्ट पोयम है वो कब अपीयर हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1855, ऑप्शन नंबर बी है 1844, ऑप्शन नंबर सी है 1853, एंड ऑप्शन नंबर डी है 1890। फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि अभी एक क्वेश्चन आया था, उसमें कहा गया था मोर्टे दी अर्थर जो है वो फर्स्ट आइडल्स थी, लेकिन पूछा गया था कि लास्ट क्या थी, तो उसमें हमने आंसर किया था बैलिन। उसी का सन बताना है आपको कि वो कब अपीयर की गई थी। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1855। नाउ MCQ नंबर 33, हु रोट द पोयम द डिफेंस ऑफ लखनऊ। डिफेंस ऑफ लखनऊ को किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए है अल्फ्रेड टेनिसन, ऑप्शन नंबर बी है मुल्कराज आनंद, ऑप्शन नंबर सी है रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन नंबर डी है E.M. फोस्टर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड टेनिसन। नाउ MCQ नंबर 34, हु रोट द पोयम द लेडी ऑफ शैलोट। ये तो आप सब जानते हैं, करेक्ट आंसर होगा टेनिसन। फ्रेंड्स अभी हमने आपको बताया था लेडी ऑफ शैलोट को कब पब्लिश किया गया था, वो आप हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ MCQ नंबर 35, हु इज़ कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोइट। रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोइट किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड टेनिसन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ MCQ नंबर 36, लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर बट मोर ऑफ रिवरेंस इन अस ड्वेल, इन विच पोयम ऑफ टेनिसन डू वी फाइंड द अबव कोट लाइन्स। जो लाइन्स दी गई हैं ये टेनिसन की किस पोयम के अंदर आई हुई हैं? ऑप्शन नंबर ए यूलिसिस, ऑप्शन नंबर बी है मोर्टे दी अर्थर, ऑप्शन नंबर सी है इन मेमोरियम, ऑप्शन नंबर डी है लक्सले हॉल। फ्रेंड्स आपको बताना है करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर सी इन मेमोरियम, देन योर आंसर इज़ करेक्ट। फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि इन मेमोरियम को पब्लिश किया गया था 1850 में, और ये डेडिकेटेड की गई है इनके फ्रेंड्स अर्थर हेनरी हेलम को, जिनकी डेथ हो गई थी वियना में 1833 में, और उस टाइम पर अर्थर हेनरी हेलम की एज थी 22 ईयर्स। नाउ MCQ नंबर 37, एक स्टेटमेंट दिया गया है, टू फॉलो नॉलेज लाइक आ सिंकिंग स्टार बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, हु रोट दीज लाइन्स। ये लाइन किसने लिखी हैं? ये तो हम जानते हैं क्योंकि हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को कवर कर रहे हैं, तो आंसर भी अल्फ्रेड टेनिसन ही होगा। तो करेक्ट आंसर होगा अल्फ्रेड टेनिसन। फ्रेंड्स ये जो लाइन्स आई हुई हैं ये हम आपको बता दें ये आई हुई हैं यूलिसिस से। नाउ MCQ नंबर 38, इन विच पोयम डज टेनिसन कमोमरेट हिज फ्रेंड अर्थर हेलम।
ऑप्शन नंबर ए द प्रिंसेस, ऑप्शन नंबर बी है एनक अर्डन, ऑप्शन नंबर सी है इन मेमोरियम, ऑप्शन नंबर डी है यूलिसिस। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इन मेमोरियम, और इन मेमोरियम को पब्लिश किया गया था 1850 में। नाउ एमसीक्यू नंबर 39, टेनिसन्स पोइट्री रिप्रेजेंट, टेनिसन की पोइट्री क्या रिप्रेजेंट करती है? ऑप्शन नंबर ए है विक्टोरियन प्रूडरी, ऑप्शन नंबर बी है विक्टोरियन स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग एंड लॉस ऑफ फेथ, ऑप्शन नंबर बी है विक्टोरियन कंप्रोमाइज, ऑप्शन नंबर डी है विक्टोरियन पेसिमिज्म। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी विक्टोरियन कंप्रोमाइज। नाउ एमसीक्यू नंबर 40, इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर? मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द हर्थ, मैन फॉर द स्वॉर्ड एंड फॉर द नीडल शी। ये जो लाइन्स हैं किस वर्क में आई हुई हैं? ऑप्शन नंबर ए है द प्रिंसेस, ऑप्शन नंबर बी है यूलिसिस, ऑप्शन नंबर सी है इन मेमोरियम एंड ऑप्शन नंबर डी है मॉड। आपको बताना है करेक्ट आंसर, ये लाइन्स जो हैं किस पोएम में आई हुई हैं। फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द प्रिंसेस। फ्रेंड आपको हम बता दें कि द प्रिंसेस जो वर्क है इनका ये पब्लिश किया गया था 1847 में। फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम 20 एमसीक्यूज़ को ही कवर करेंगे, और इस तरीके से ये आज पार्ट 2 हमने कवर कर लिया है। पार्ट 3 हम आपको कल इन द मॉर्निंग प्रोवाइड करा देंगे। फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर क्या करें। थैंक यू।